जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। अपनी बेटी को आज के वीरवार वाले दिन शुक्राना सत्संग करने का मौका देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को, और जय गुरुजी अंकल जी, आपको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरुपा शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, उसके लिए गुरुपा का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज जो है मैं वीरवार वाले दिन गुरुपा का इसलिए शुक्राना करने बैठी हूँ क्योंकि संगत जी आज शुक्राना करना भी चाहिए, क्योंकि आज जो है आज मेरा क्योंकि मैं शनिवार जो साईं जी का व्रत था रह रही थी जो इतने दिनों से, आज जो है उसका आखिरी दिन था, उद्यापन करना था। तो संगत जी, गुरुपा ने बहुत अच्छे से आज सारा दिन मेरा करवाया, और मैंने गुरुपा को बोल रखा था गुरुपा आप देख लीजिएगा आज का दिन और सब कुछ सही से करवाएगा। संगत जी, सब कुछ सही से तो होता है, लेकिन कुछ हमारे उसमें क्योंकि हम जितना गुरुजी से और ईश्वर से कनेक्शन में होते हैं तो उतना ही हमें चीज़ें जो होती हैं वो रोकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निगेटिविटी मेरे साथ आज भी हुई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही था। तो गुरुपा, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने जो है संगत जी 9 दिन का व्रत रखने के लिए बोला था कि गुरुपा मैं 9 गुरुवार का व्रत रखूँगी, और संगत जी उसमें जो है 7 गुरुवार का व्रत मेरा पूरा हो गया था। फिर संगत जी एक 8वें गुरुवार में क्या हुआ था, गुरुवार वाले दिन मैं ऑफिस चली गई थी और सडनली मुझे याद नहीं रहा या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ, मुझे नहीं पता, काम के मौके पर। संगत जी, ऐसा कभी होता नहीं है कि ऑफिस में कोई आ जाए और मुझे मतलब जैसे चाय वगैरह तो मिलती है, लेकिन कभी कुछ खाने के लिए ऑफ़र करे। पता नहीं संगत जी उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन 8वां मेरा गुरुवार का व्रत था, तो मैं उस दिन मतलब ऑफिस चली गई, सुबह चाय पिया और फिर अचानक से जो है वो मेरे एक कलीग थे, उन्होंने आकर मुझे बिस्किट का ऑफ़र कर दिया, और मैं काम कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, और बिस्किट खा लिया था। फिर संगत जी मुझे तब भी याद नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी एक और कलीग थे, उन्होंने मुझे नमकीन पूछा। संगत जी ऐसा बैक टू बैक हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी आज मेरे लिए मतलब इतना अच्छा दिन है, आज मुझे सब लोग क्यों खाने के लिए पूछ रहे हैं। संगत जी मुझे फिर ध्यान आया कि आज तो मेरा व्रत है और मेरा व्रत टूट गया। संगत जी वो एक निगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता ऐसा क्या क्यों हुआ, वो तो गुरुपा ही जाने। बट संगत जी मैंने तो 9 माना था, लेकिन गुरुपा ने मुझे 7 पूरा करवाया। उसके बाद ये 8वें व्रत में मेरे साथ हुआ। फिर संगत जी मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मेरी भी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुपा इन सब चीज़ों में भी हम अच्छा ही सोचते हैं। आपने मेरा कोई ना कोई ऐसा कष्ट होगा जो, या मुझे व्रत रखना नहीं ज़रूरी होगा उस दिन, इसलिए आपने वो ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी गुरुपा, और ना ही खुद को भी, क्योंकि जो कुछ भी संगत जी हम लोग करते हैं हमसे जानबूझ कर नहीं, गलती हो जाती है। और गुरुपा कहते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर तुझसे कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा होता है तो कुछ भी गलत मत सोच, कोई भी वहम मत पाल, जो होता है अच्छा कर होता है, और मैं सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो गुरुपा संगत जी मैंने उस दिन गुरुपा को समर्पित किया। गुरुपा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो कुछ भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा से संगत जी मैंने माफ़ी मांगा और उस गुरुवार को मैंने छोड़ दिया। फिर संगत जी नेक्स्ट 2 गुरुवार को, एक गुरुवार हो चुका था और आज जो है गुरुपा ने वो जो गुरुवार था
उस दिन बहुत अच्छे से व्रत करवाया। फिर आज आखिरी दिन संगत जी, आज का भी गुरुपा ने पूरा दिन बहुत अच्छे से व्रत करवाया, सब कुछ हो गया। और संगत जी आज उद्यापन करना था, तो उद्यापन करने के लिए संगत जी गुरुपा ने सब जो सामग्री होती है पूजा के लिए, उद्यापन के लिए, किताबें जैसे हो, किताब हो गई, साईं बाबा की पुस्तक, प्रसाद में पेड़ा और संगत जी खिचड़ी बनवाई गुरुपा ने। और फिर उसके बाद केला प्रसाद, गरी, नारियल मतलब, और संगत जी जो भी कपड़ा होता है साईं बाबा को, तो वो संगत जी गुरुपा ने सब कुछ अच्छे से दिलवाया। कल शाम को ही मैंने आज के लिए पूरा मतलब रात में आकर सब सामान ले लिया था, ताकि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज सीधे मंदिर जाकर पूजा करूंगी। फिर संगत जी सब कुछ अच्छे से हुआ था। सुबह से मैंने व्रत भी किया। फिर शाम को संगत जी हम लोग मंदिर गए। संगत जी मम्मी ने जो है, हमारी जो ऊपर आंटी हैं, लैंडलॉर्ड आंटी, उनको बुला लिया, और 2 लोग और थे आंटी, उनको बुला लिया। तो संगत जी हमें मम्मी को मिला के सब लोग टोटल 5 लोग हो गए थे। फिर संगत जी हम लोग मंदिर गए। ये गुरुपा की मेहर थी संगत जी की, गुरुपा ने अच्छे से सत्संग करवाया। एक तरह से हमारा सत्संग ही हो गया था संगत जी। फिर संगत जी वहाँ जब मंदिर गए, मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हुई, सब प्रसाद चढ़ाया, कपड़े गुरुजी ने साईं बाबा को कपड़ा भी, वस्त्र जो उनके लिए लिया था वो पहनवाया, माला चढ़वाया, पूजा करवाई। वहाँ और भी थे संगत जी, भोले बाबा, नंदी बाबा, और भी बहुत अच्छी अच्छी संगत जी मूर्तियाँ थी। सबके दर्शन गुरुपा ने बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। फिर संगत जी गुरुपा ने एक मन में थॉट दिया कि अब मंदिर में है तो एक बार जो किताब है उसके जो अध्याय हैं उसको भी पढ़ना चाहिए साईं बाबा का। तो संगत जी वो अध्याय गुरुपा ने सभी संगत जो भी 5 लोग थी आंटियाँ, उनके सामने गुरुपा ने वो किताब मतलब कथा एक तरह से 6 अध्याय पढ़वाए। फिर संगत जी सब कुछ होने के बाद उस टाइम संगत जी जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो उस टाइम मंदिर में पंडित जी नहीं थे। फिर संगत जी हम लोगों को नारियल तोड़ने के लिए पंडित जी की ज़रूरत थी या किसी जेंट्स की ज़रूरत थी। तो संगत जी उसी टाइम अचानक से पंडित जी वहाँ आ गए गुरु जी की कृपा से। फिर संगत जी गुरु जी, हमने उनसे बोला कि आप पंडित जी वो तोड़ दीजिए नारियल। तो संगत जी गुरुपा ने पंडित जी से अच्छे से नारियल भी तोड़वाया। सबको संगत जी जो वहाँ पे संगत आंटी जी बैठी थी, जो लड़कियाँ थी, गुरुपा ने सबको प्रसाद दिलवाया। और इसी तरह से संगत जी व्रत तो मेरा पूरा करवा लिया गुरुपा ने, और आज का उद्यापन पूरा करवा लिया। फिर संगत जी आते आते थोड़ा सा निगेटिविटी हुई मेरे साथ। संगत जी हम जब भी सोचते हैं ना कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वैसे टाइम हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें ना चाहते हुए भी हम कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, या हमें नेगेटिव करने की कोशिश की जाती है। संगत जी वो क्या हुआ कि सब कुछ अच्छे से हुआ था, बट जैसे ही हम लोग बाहर निकले, जब पंडित जी ने मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ था, लेकिन संगत जी जब हम लोग पूजा वगैरह करते तब ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही संगत जी बाहर निकले तो जो संगत जी वो वस्त्र मैंने साईं बाबा को पहनाया था, उसके पास में ही केले में अगरबत्ती, जैसे पूजा करते हैं तो केले में गाड़ कर अगरबत्ती रख दी थी। संगत जी पता नहीं वो कैसे, बहुत देर तक हम लोग मंदिर में बैठे थे या सामने बैठे थे, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे संगत जी मंदिर से बाहर, वैसे ही 5 मिनट में मतलब पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि जो वस्त्र मैंने पढ़ाया था संगत जी, उस वस्त्र में उस अगरबत्ती से आग लग गई थी। संगत जी वो अगरबत्ती से वो वस्त्र मतलब जल गया था। संगत जी मैं मतलब जैसे ही मैंने सुना, मैं तो ये बिल्कुल शॉक हो गई थोड़ी देर के लिए। संगत जी और जी आंटी लोग थी मेरे साथ, मम्मी थी, वो लोग भी थोड़ा हैरान हो गई ये कैसे हो गया, सब कुछ तो बहुत अच्छा हुआ था। फिर संगत जी वो कपड़ा पूरा तो नहीं जला, लेकिन हाँ थोड़ा सा जल गया था। संगत जी फिर क्या हुआ, मुझे तो बहुत मतलब मैं तो सोच रही थी कि गुरुपा ये क्या हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि गुरुपा ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो आज गुरुपा ने लिया है, मैं इसको निगेटिविटी में नहीं लूँगी। क्योंकि साईं बाबा हम जो कुछ भी करते हैं उसको गुरुजी और साईं बाबा ज़रूर स्वीकार करते हैं। बस हमारे साथ ये जो कुछ भी होता है वो हमें हमारे माइंड को, क्योंकि संगत जी सब कुछ हमारे थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे साथ कोई नेगेटिविटी हो रही है और हम उसे और नेगेटिव सोच लेते हैं तो हमारे साथ वही चीज़ें घटने लगती हैं। तो संगत जी बस गुरुपा ने जहाँ तक मुझे ये थॉट दिया और ये टेलीपैथिक मैसेज दिया कि जो कुछ भी हुआ वो सब तेरा एक कोई कष्ट होगा जो मैंने ले लिया है अपने ऊपर साईं बाबा के रूप में, और तुझे इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बस शांत रहना। संगत जी मैं शांत थी, जहाँ तक मुझे गुरुपा ने मुझे शांत रखा उस टाइम। बस संगत जी उस टाइम क्या हुआ, बस पुजारी जी थोड़ा जो पंडित जी थे वहाँ के थोड़ा सा गुस्सा हो गए, और फिर संगत जी वो अचानक से पंडित जी कहीं चले गए। फिर संगत जी जिनका वो मंदिर था उसी घर मतलब मंदिर में एक घर भी था, तो वो आंटी जी वो आई और संगत जी उन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा किया
और मतलब बताया कि ऐसे नहीं रखना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर संगत जी कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी और मैंने उसको स्वीकार किया और साईं बाबा से बोला कि साईं बाबा जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, गलती अगर हमारी है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। और सच में गलती हमारी भी थी, शायद हमें अगरबत्ती वहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, थोड़ा सा दूर रख देते तो ये गलती हमारी थी और इसे हम स्वीकार करते हैं। और संगत जी आप सभी संगत परिवार के सामने भी आज हम स्वीकार करते हैं इस चीज़ को, जो भी गलती हुई गुरुपा के सामने, कि हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करे गुरुपा। और संगत जी फिर क्या हुआ कि गुरुपा फिर थोड़ा बहुत जो भी हुआ, मम्मी मेरी गुस्सा भी हो गई थी थोड़ा बहुत कि तुम सही से पूजा नहीं करती हो, जब बोलते हैं समझाते हैं वहीं पर डांटने भी लगी थी। फिर संगत जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है सुनते हैं, अगर गलती हुई है तो सुनना तो पड़ेगा ही। फिर संगत जी वो जो पंडित जी ने कपड़ा दिया था वो कपड़ा मैंने लिया, हाथ में ली थी संगत जी। उस टाइम तो थोड़ा बहुत वो कपड़ा जो था जल रहा था, वो बुझ गया था। फिर संगत जी हम लोग घर आने लगे, रास्ते में वो कपड़ा मेरे हाथ में ही था और उस कपड़े में संगत जी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंगारी या आग अभी भी थी, जो संगत जी रिश्ते में आते टाइम मेरे हाथ में पूरा टाइम था, लेकिन वो कपड़ा कहीं पर भी मतलब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अंदर से वो कपड़ा जल रहा है। फिर संगत जी जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो मतलब घर के दरवाजे के पास जैसे ही वो रिक्शा रुका, हम उतरे और तभी संगत जी उस कपड़े में जैसा लगा कि आग और लगी हुई है, और हमने खोल के देखा तो संगत जी वो कपड़ा अभी भी जल रहा था। संगत जी रास्ते भर में गुरुपा ने मुझे मतलब मेरे हाथ में वो जलता हुआ कपड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ एहसास नहीं होने दिया और गुरुपा ने कहीं ना कहीं मेरी रक्षा ही करी थी। फिर संगत जी घर आए, घर पे आकर उस कपड़े में जो जहाँ पर जला हुआ था उसमें आंटी जी ने बोला कि गंगा जल डाल दो, तो संगत जी मैंने फिर गंगा जल उस पर डाला और वो बुझ गया। संगत जी कपड़ा तो 2.5 मीटर का था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से थोड़ा बहुत वो जला था, पूरा नहीं जला था। फिर भी मम्मी ने बोला कि अब उसको यूज़ भी नहीं कर सकते तो अब ये गंगा जी में डालेंगे, तो संगत जी उसको साइड पे रख दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने बोला अब इसको गंगा जी में डालेंगे, उसको छोड़ दो और फिर दोबारा कभी जाना और साईं बाबा को एक वस्त्र चढ़ाए आना। तो संगत जी इस तरह से आज पूरा हुआ। उद्यापन तो गुरुपा ने बहुत अच्छे से कराया, लेकिन अंतिम टाइम में लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया जो मैं स्वीकार करती हूँ और गुरुपा से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ और अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगती हूँ कि गुरुपा मुझसे जरूर कोई ना कोई गलती होगी जिसको आपने और मेरे कष्टों को ही आपने काटा है कि, और मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं लूँगी। संगत जी हम जो कुछ भी करते हैं, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम ज़्यादा ही जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ें आती हैं रोकने के लिए, और वो हमारा माइंड ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आती है कि तुम्हारा जो है ईश्वर से विश्वास उठ जाए, तुम्हारे मन में नेगेटिविटी आ जाएगी, तुमने ये पूजा करी, तुमसे गलत हो गया, अपशगुन हो गया। संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर सच्चे दिल से पूजा कर रहे हो, सच्चे मन से सच्चे भाव से अपनी प्रार्थना कर रहे हो, अपने ईश्वर के साथ जुड़े हुए हो, तो ईश्वर कभी भी आपके विधि विधान रीति रिवाज को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन की इच्छा, आपके मन में जो भी व्रत आप उसको रख कर अपने मन में, आप जिस भाव से अपने मन में व्रत रख रहे हो, तो बस ईश्वर यही देखते हैं कि आपका जो मन है वो सच्चा होना चाहिए। बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और लेट गो करो। तो संगत जी आज की गुरुपा के आज के दिन के लिए, मैं सारा दिन के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, और तहे दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुपा कहीं ना कहीं आपने मेरी रक्षा करी है और आपने इन सब चीज़ों से हमें बचाया है, बाहर निकाला है, हमारे कष्टों को दूर किया गुरुपा। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरुपा, और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई हो गुरुपा, प्लीज़ उन्हें भी माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम अपना सत्संग यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू गुरुपाल, लव यू गुरुपाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय जय गुरु जी। संग जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी है जो लंगर प्रसाद अपने घर लेकर जाती है। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते, अगर तुम लंगर प्रसाद मेरी प्रेजेंस में, चाहे बड़े मंदिर, दुगड़ी मंदिर, जलंधर मंदिर, गुरु जी के किसी भी सत्संग में करोगे तो वो तुम्हारे लिए दवाई है। अगर घर लेकर जाओगे वो तुम्हारे लिए मिठाई है। संगत जी, ऐसे ही एक आंटी जब गुरु जी के दरबार में आई, उन्हें माइग्रेन की दिक्कत थी, उनके सिर में बहुत तेज़ दर्द था। संगत जी, गुरु जी महाराज ने उन्हें लंगर प्रसाद दिया। उन्होंने गुरु जी की नज़रों से बचकर लंगर प्रसाद में से एक रोटी अपने पर्स में डाल ली। मैं रास्ते में खा लूँगी, और वो चली जाती हैं। फिर वो 15-20 दिन बाद वापस आती हैं। गुरुजी आंटी को देखकर कहते, आंटी तेरा माइग्रेन ठीक हो गया? वो बोलती, नहीं गुरुजी, आधा ही ठीक हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ा। गुरुजी कहते, आंटी तूने लंगर प्रसाद तो पूरा खाया ही नहीं। एक रोटी लंगर प्रसाद की जो तू परस में डाल कर ले गई थी, तू यही खा लेती तो आज तेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाना था। संगत जी, आप इस बात को समझें, वो लंगर प्रसाद महाप्रसाद है, वो कोई खाने का पदार्थ नहीं है, वो आपके लिए दवाई है। संगत जी, वो हमारे गुरुजी महाराज की दी हुई ब्लेसिंग है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बड़े ही भाव से मंत्र जाप करते हुए आपको सत्संग में ही इसे ख़त्म करना है। शुक्राना गुरुजी। ध्यान धरो अपने गुरुजी का, रखो अटल विश्वास, मत घबरा मन बाबरे, जब गुरुजी हैं अपनी संगत के साथ। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।